करण ने दीपक की ओर लालू की ओर देखा। दोनों का मूड ठीक नहीं लग रहा था। करण ने भावुक होकर पूछा। लालू के चेहरे पर शांत भाव थे, जबकि दीपक ने भौहें चढ़ा ली। लालू ने दीपक की ओर देखा और फिर करण की ओर देखा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ सलाह के लिए हूँ। करण ने उपहास किया। सलाह? उसने पूछा। क्या आप उसके पक्ष में नहीं थे जब उसने मुझे अपनी मांगे मानने के लिए धमकाने की कोशिश की? मैं नहीं था, लालू ने कहा। इससे करण को हैरानी हुई। लालू नहीं थे, लेकिन क्या दीपक ने यह नहीं कहा था कि लालू उसके पक्ष में थे? करण ने दीपक की ओर भौं सिकोड़कर देखा। मुझे लगा कि वे जहाज पर थे, लेकिन वे नहीं थे, दीपक ने बड़बड़ाते हुए कहा। करण ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दीपक ने केवल करण को अनुपालन के लिए धमकाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने अन्य शिक्षकों के रुख के बारे में भी झूठ बोला था। लेकिन मैं दीपक के लक्ष्यों में सहमत हूँ, लालू ने कहा। मैं उनके तरीकों से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि उनकी सलाह का पालन करना आपके लिए सही विकल्प है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सलाह सही ढंग से नहीं बताई थी। दीपक ने केवल खराटे लेते हुए रहे। करण को पहले से ही पता चल गया था कि दीपक मूल रूप से एक जिद्दी बूढ़े व्यक्ति है जो अपने तरीकों में फंस गए थे। उन्होंने गलती स्वीकार करना असंभव था। करण, अगर तुम विशेष परीक्षण लेना चाहते हो तो हम तीनों तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़े होंगे, लालू ने कहा। मैंने अजीब अंजलि से भी बात की और वह भी सहमत है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बेहतर के लिए बदलाव करें, लेकिन हमें इसे आप पर थोपेंगे नहीं। हम आपके शिक्षक हैं, आपके हमारे छात्र हैं। हम आपके सिखा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन हम आपको हमारी सलाह मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ऐसा करना आपके व्यक्तिगत को आत्मा होगा। हम सर्वोत्तम मार्ग की खोज के लिए अपनी अनुमति आंखों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल आप ही उस पर चल सकते हैं। अब तक करण काफी शांत हो चुका था। सत्य यह है कि दीपक ने अनिवार्य रूप से उसे उसके भविष्य को लेकर धमकी दी थी, जिससे करण बेहतर परेशान था। करण के दिमाग में यह पूर्ण रूप से एक प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को अधिक चेतावनी देने के समान था। यह था, तो आपका दोस्त है ना, या मैं? उसी स्थिति में अंतिम चेतावनी देने वाला व्यक्ति से छुटकारा पाना ही एकमात्र सही निर्णय था। अब अंतिम चेतावनी रद्द कर दी गई और आपकी अनुमति हस्ती में भी इसके लिए कोई सा मार्ग सही है। करण ने अजीब तरफ वह सब निश्चित नहीं था कि यह मजाक था या गंभीर। एक ओर करण ने पहले ही दुनिया की काफी समझ हासिल कर ली थी, लेकिन दूसरी ओर शिक्षक से कई दशकों से अधिक समय तक इस दुनिया में रहे थे और वे उससे भी आगे आए थे। करण ईमानदारी से नहीं था कि उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। वे करण से कहीं अधिक अनुभवी थे, लेकिन वे भी केवल कमांडर स्टेज तक ही पहुंचे थे। कमांडर स्टेज अद्भुत थे, लेकिन करण ने लक्ष्य बहुत आगे तक पहुंच गए। यदि उसकी सलाह इतनी कम थी तो वे अभी तक सच्चे पथ के द्वार तक नहीं पहुंचे। करण को विश्वास नहीं था कि किसी के जीवन में देर से भी किसी की आदतों को बदलना असंभव है। आगे का रास्ता तो होना ही था, जबकि उनकी सलाह सुनने की वजह के लायक हो सकती है केवल करण को कमांडर स्टेज तक पहुंचने में मदद करेगी। इससे भी बदतर, यह वास्तव में करण को टू फार स्टेज तक पहुंचने से रोक सकती है। इस वजह से करण परेशान था कि उसे उसकी सलाह पर क्या कहना चाहिए। दीपक को करण द्वारा लालू के साथ इस्तेमाल किया गया लहजा पसंद नहीं था आया, लेकिन दीपक को यकीन नहीं हो रहा था कि करण ने वास्तव में उसका पास किया था। यह कुछ हद तक भ्रमित करने वाला था। करण, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लालू ने पूछा। शक्ति, करण ने तुरंत उत्तर दिया। लालू करण के उत्तर से सबसे बड़े प्रसंग नहीं थे। जिन लोगों का लक्ष्य केवल सत्ता था, तो वे अक्सर सत्ता के लिए अपने लालच को पूरा करने के लिए सबसे भयानक अत्याचार करते थे। दीपक की नजर में ऐसे लोग अनिवार्य रूप से इंसान नहीं थे, सिर्फ शक्ति, लालू ने शांति से कहा। करण ने थोड़ी देर के बाद उत्तर दिया, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी सी अनिश्चितता सी झलक रही थी। ठीक है, लालू ने कहा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद क्या? मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद, करण ने भौहें सिकोड़कर पूछा। आइए मान ले कि आप इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गए हैं। आइए मान ले कि अब कोई दुश्मन नहीं है जो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो क्या? मौन। थोड़ी देर के लिए करण हैरान था। तब उसे नहीं पता था कि वह क्या करेगा। क्या वह पृथ्वी पर लौटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वह भगवान के नक्शे कदम पर चलेगा और मजेदार मनोरंजन के लिए दुनिया को देखेगा? लेकिन फिर क्या? क्या वह ऊब नहीं जाएगा? करण के विचार आगे प्यार और रोमांस की ओर चले गए। फिलहाल करण की ओर किसी रिश्ते में कोई प्रशंसा नहीं थी। सबसे बनाने का अर्थ है समय और प्यार का निवेश करना, जिसका अर्थ है उसके परीक्षण के लिए कम समय और प्रयास करना। एक रिश्ता हमेशा इंतजार कर सकता है, लेकिन अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद क्या होगा?
जरूर उसका कोई रिश्ता हो सकता है। शायद जाने कि इस दुनिया में परे क्या है। शायद इस दुनिया के बाहर अधिक शक्तिशाली लोगों की खोज करें। यदि पृथ्वी होती तो वास्तव में और भी बहुत कुछ होता। यदि ईश्वर एक था तो क्या उससे अधिक नहीं हो सकते? क्या आपके पास अपना उत्तर है? यह देखने के बाद करण 20 सेकंड से अधिक समय तक शांत रहा और लालू ने पूछा, बहुत सी बातें, करण ने उत्तर दिया। प्यार, परिवार, दोस्त, खोज, इस तरह की सारी चीजें। जब दीपक ने यह सुना तो उसका चेहरा शांत हो गया। उसे डर था कि करण पहले से ही एक अलग व्यक्ति बन गया था जो केवल सत्ता के लालच पर ध्यान केंद्रित करता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करण ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि वह और भी अधिक शक्ति की खोज करेगा, जो कि इस प्रकार के लोगों के अक्सर कहते थे। लेकिन अगर आप सबसे मजबूत प्राणी हैं तो क्या आप इस प्रकार के रिश्तों को बढ़ावा दे पाएंगे? लालू ने पूछा। इस पर प्रश्न ने करण को आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में करण को कुछ भी करने में सक्षम होना चाहिए। उसका सहज उत्तर हाँ था। लेकिन करण को कुछ और भी एहसास हुआ। करण ने पृथ्वी पर वापस सोचा। दुनिया में शक्ति की तुलना पृथ्वी पर धन से की जा सकती है। करण ने सुना था कि कई करोड़पति को दोस्त और परिजनों को ढूंढने में परेशानी होती। उन्हें अक्सर यह डर रहता था कि उसके दोस्तों केवल उसके पैसों के पीछे पड़े हैं। वे उससे प्यार उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके पैसों की वजह से करते। तो क्या यहाँ भी कुछ वैसा ही नहीं होगा? यदि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपनी साथी के लिए वह चुनाव कराए तो क्या होगा? क्या लोग केवल अपनी स्थिति के कारण नहीं आएंगे? क्या होगा यदि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बिना किसी भय घोषणा के साथी की तलाश कर रहे? लगभग हर कोई शायद अपनी शरारत शक्ति से प्रोत्साहित हो जाएगा। किसी भी प्रकार की वास्तविकता भावनाओं को अस्वीकार कर देगा। यह कठिन है, करण ने कहा। यह है, लालू ने कहा। लेकिन यदि आपके पास करीब दोस्तों का समूह है तो यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको उस सर्कल में कोई मिल जाएगा, उसमें से कुछ आपका परिचय करा सके। मुझे सारे अवसर हैं। करण, सत्ता आपका प्राथमिक विषय हो सकता है, लेकिन आप इसके कुछ समय बाद के बारे में नहीं भूल सकते। कुछ देर तक करण चुप रहा। करण से बात करने में लालू और दीपक की एक ही राय और एक ही लक्ष्य था, लेकिन वे इसके बारे में बहुत अलग तरीके से आगे बढ़े। आपकी राय में मुझे क्या करना चाहिए? करण ने पूछा। एक टीम ले आओ, लालू ने कहा। शिकारियों की एक टीम में शामिल हो, समूह अभियानों में भाग ले। यदि कोई परिचित आपको निमंत्रण देता है तो उसे स्वीकार न करें का प्रयास करें। सिर्फ एक बात, लोगों के बीच अधिक रहे। बस लोगों के बीच अधिक रहो, करण ने पूछा। लालू ने सिर हिलाया है। जब तक आप किसी प्रकार का सामाजिक जीवन बना रखते हैं यह ठीक रहेगा। करण ने दीपक की ओर देखा। यह उन्होंने जो कहा उसे अलग लगता है। दीपक ने बगल की ओर देखा। उसने क्या कहा? लालू ने पूछा। करण ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है जो अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उन्होंने एक गुप्त टिप्पणी भी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन केवल मेरा अपना नहीं है। मैं इससे सहमत हूँ, लालू ने शांति से कहा। लेकिन यह भविष्य में कई कदम है। यह अंतिम लक्ष्य है। क्या आप विस्तार से बात बता सकते हैं? करण ने पूछा। यदि आप लोगों के बीच अधिक रहेंगे तो आप अधिक लोगों की देखभाल करना सीखेंगे और अधिक लोग आपकी देखभाल करेंगे। उस समय आप शायद अपने जीवन को उतना जोखिम में नहीं डालेंगे चाहेंगे। यदि आप मर जाते हैं तो आपको करीबी लोगों को भी उतना ही कष्ट होगा। ठीक है, आपकी जीवन केवल आपका अपना नहीं है। यह समझ में आता है कि यह अभी आपके लिए केवल एक काल्पनिक है। यह पहले आपको लोगों के बीच अधिक जानना होगा। फिर आप अपने जीवन को इतना जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे क्योंकि आप अपने गरीबों को नहीं चाहते हैं दर्द महसूस करने के वाले। अभी आप भी उन्हें दोबारा देखना चाहेंगे। अगर आप मर गए तो आप उन्हें बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप मर गए तो आपको फिर कभी प्यार का एहसास नहीं होगा। आपका अस्तित्व आपके लक्ष्य पर प्राथमिकता देगा जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल नहीं है। एक मरा हुआ व्यक्ति अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं बन सकता है। करण चुप रहा। लेकिन अंत में यह सब आप पर निर्भर है। इसके आजमाने के बाद आपको दूसरों के करीब आने की इच्छा महसूस न हो। आपका लक्ष्य अभी भी उनकी खुशी से कहीं अधिक हो, लेकिन इसे आजमाए बिना आप कभी भी निश्चित नहीं हो सकते। तो भले ही आप निराश हो, कम से कम आपको अपना लक्ष्य और अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अंत में यह सब आप पर निर्भर है। यह आपका निर्णय है। मैं केवल सुझाव देता हूँ कि आप इसे आजमाएं और मैं आपके मजबूत नहीं करूँगा। भले ही आप मेरे जो कुछ भी कहा उसे अनदेखा करने का निर्णय ले, हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा। आप मेरे छात्रों में से एक हैं।
मैं आपके शिक्षकों में से एक हूँ और वह वैसा ही रहेगा। करण ने केवल एक तरफ देखा क्योंकि उसका दिमाग यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उस विषय पर उसके अपने विचार क्या थे, क्या उसे चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। लालू ने कहा, मैं बस यही कहना चाहता था, मुझे आशा है कि आप दीपक को बहुत बुरी नजर से नहीं देखेंगे। वह केवल आपकी मदद करना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने यह बहुत ही अनाड़ी तरीके से किया। दीपक केवल खर्राटे लेते रहे और बिना कुछ कहे चले गए। करण दीपक को काफी समय से जानता था। यह जानकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुआ। उसका खर्राटा सहमत होने और माफी मांगने का उसका तरीका था। लालू ने कहा, अब जब यह खत्म हो गया है तो मैं आपके जानवर को अकेडमी तक पहुंचाने में आपकी मदद करूंगा। आपकी हताशों की वैधता पर आज कोई सवाल नहीं है, जिसका मतलब है कि आप उसके साथ योगदान अंक अर्जित कर सकते हैं। करण ने सिर हिलाया। लालू ने जानवर की बोरी पकड़ ली। लालू, करण ने कहा। हाँ, धन्यवाद। करण ने कहा, आपने मुझे सोचने के लिए बहुत कुछ दिया। नहीं, धन्यवाद आवश्यक नहीं है, लालू ने शांति से कहा। इसलिए मैं एक शिक्षक हूँ। करण ने केवल उदासीनता से सिर हिलाया। उसके बाद करण खड़ा हुआ और लालू के पीछे चला गया। लालू के बिना करण को चिपकली को बोरियर के सड़क तक ले जाने की आवश्यकता होती, जिसमें काफी समय लगता। कुछ मिनट बाद टॉम ईगल वापस लौट आया। जैसे ही वह उसके ऊपर से गुजरा, लालू ने करण का हाथ पकड़ लिया ताकि वह दूर जाकर गिरे नहीं। वे दोनों पहले से ही वॉरियर पैराडाइज की राह पर थे, जो एक विशाल चट्टान थी। यात्रा के दौरान वे दोनों ज्यादातर चुप रहे, लेकिन करण ने फिर से एक सवाल पूछा। लालू ने, जब मैंने आपकी पहली बार देखा था तो तब आप इतने अलग क्यों थे? उसने पूछा। आपका क्या मतलब है? लालू ने शांति से पूछा। करण ने कहा, मेरी परीक्षा के दौरान आपने खुद खूब हंसी मजाक किया। करण, दोनों लोगों के अलग अलग पहलू होते हैं, लालू ने उत्तर दिया। अपनी शिफ्ट के दौरान गार्ड का एक कमांडर सबसे सख्त व्यक्ति हो सकता है जिसकी कोई कल्पना कर सकता है, लेकिन यदि आप बाद में उसके कमांडर से बाहर में मिलते हैं तो आप उन्हें अंतहीन हंसते हुए देखेंगे। उस समय आप मेरे छात्रों का हिस्सा नहीं थे और यह महत्वपूर्ण नहीं था कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब यह महत्वपूर्ण है। कर्ण ने सामने की ओर देखा। क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? कर्ण ने पूछा। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। हाँ, लालू ने उत्तर दिया। उस उत्तर के कर्ण को थोड़ा भ्रमित कर दिया। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? उसने पूछा। लालू ने समझाया, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि अजनबी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसके विचार मेरे जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। भले ही पूरा स्कूल मुझे बिना किसी योजना वाला बूढ़ा शराबी मान ले, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मुझे अनुभवी व्यक्ति नहीं समझा जाता है तो जब मैं उन्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ तो उसे दूसरे मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं दूसरों को सिखाने में और उसकी मदद करने की क्षमता चाहता हूँ तो यह मायने रखता है। कुछ सेकंड का मौन बीत गया। तो यह सब दूसरों की मदद करने के बारे में है? करण ने पूछा। लालू ने कहा, इसलिए मैं एक शिक्षक हूँ। अगर मैं दूसरों की मदद नहीं करना चाहता तो मैं कहीं ना कहीं एक उच्च अधिकारी बन जाता। मेरी नौकरी कम तनावपूर्ण होती, मुझे हर दिन उपस्थित नहीं रहना पड़ता। कई लोगों के लिए उनकी अपनी शक्ति और विरासत सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अगर मैं कई लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता हूँ तो क्या यह वह भी एक प्रकार की शक्ति का विरासत नहीं है? फिर वे दोनों फिर से चुप हो गए। पूरे एकेडमी की यात्रा के दौरान करण ने अपने विकल्पों पर विचार किया, जबकि लालू ने करण को अपने बारे में सोचने के लिए जगह दी। वे दोनों एक्सचेंज हॉल में पहुंचे। लालू ने व्यक्ति के रूप में काम किया क्योंकि अराजकता के दिन कारण अन्य व्यक्ति अभी भी फार्म लाइन में थे। कर्ण को अपनी हत्यारों के लिए कुल 10,000 योगदान अंक प्राप्त हुए। अतीत में कर्ण के लिए अपने मारे गए जनरल स्टेट जानवरों को अकेडमी में पहुंचाना एक मुद्दा रहा था। यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था। सोल्जर स्टेज पर कोई व्यक्ति किसी को मारने में कामयाब रहा। अकेडमी अमीर परिवारों की संतानों से भरी हुई थी। यह सब उन्हें सिस्टम में खेलने से रोकने के लिए था। इसके बाद ये दोनों अलग हो गए। कर्ण अपने कमरे में वापस चला गया और अपने बिस्तर पर बैठ गया। वह अभी भी निश्चित नहीं था कि उसे लालू की सलाह का पालन करना चाहिए या नहीं। लालू की सलाह हर योद्धा पर लागू होती है, लेकिन कर्ण को मात्र योद्धा नहीं था। कर्ण ने केवल शिकारियों की एक टीम ढूंढना पहले से ही एक बड़ा मुद्दा था। कर्ण के पास एक अनोखी आत्मीयता थी जिसके बारे में वह किसी को भी पता नहीं चलने दे सकता। अंधेरे और प्रकाश के प्रति आकर्षण वाले लोग पहले से ही विभिन्न जादुई परिवारों द्वारा अत्यधिक मांगे में थे। यहाँ तक कि नीलम ने भी अपनी डार्कनेस एफिनिटी को गुप्त रखा था।
वह एक शक्तिशाली कमांडर स्टेज योद्धा थी। इसके अलावा कर्ण को अपनी पूरी शक्ति के साथ परीक्षण का अवसर नहीं मिलेगा। फिर वह प्रतिक्रिया जल्दी ही प्रक्रिया होगी। दरअसल यह कल होगा। हाँ, कल प्रक्रिया का दिन है। प्रक्रिया के परिणाम भी जांच के दायरे में हो सकते हैं। खुले रूप से कुछ भी हो सकता है। कर्ण एक सेलिब्रिटी बन सकता है। कर्ण को एक और रहस्य हासिल हो सकता है जिससे किसी को भी जानने की इजाजत नहीं थी। शायद यह प्रक्रिया कर्ण की शक्ल बदल देगी। शायद इससे उसकी शक्ति बदल जाएगी ताकि किसी को भी इससे देखने की अनुमति न हो। कुछ भी हो सकता है। इन सभी कारणों से यह निश्चित नहीं था कि लालू की सलाह का पालन करना सर्वोत्तम कदम होगा। लालू को निर्णय लेने से पहले कर्ण के बारे में सारी जानकारी नहीं पता थी। मुझे कल का इंतजार करना चाहिए। मैं अभी बाद में निर्णय ले सकता हूँ। के बाद कर्ण अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और तलवार निकाल ली। आइए हम अपने दैनिक अभ्यास करें, कर्ण ने कहा। तलवार ने उत्तर नहीं दिया। तलवार काफी शांत स्वभाव की हो गई थी और वह केवल तभी बात करती थी जब उसे यह आवश्यक लगता था। एक तरह से यह कर्ण के समान था। कर्ण भी ज्यादा नहीं बोलता था